आपको पता है कि पितरों के प्रसन्न होने पर घर की वंश वृद्धि नहीं रुकती, पितरों के प्रसन्न होने पर परिवार में अकाल मृत्यु नहीं होती। तो पूर्वजों का, पितरों का प्रसन्न होना बड़ा जरूरी है, तो ये कीजिएगा बिल्कुल। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख काम करने से पहले हृदय में देने की भावना। मंदिर में जाओ खाली हाथ मत जाओ, ये कभी कहिए ही मत मंदिर में तो इतना पैसा है, इतना पैसा है। भगवान से जो भी चीज जुड़ जाती है वो अनंत गुनी हो। मंदिर में पैसा है तो उससे वहाँ की व्यवस्थाएं चल, आपके उस पैसे से दिया जोत, पुजारी की व्यवस्था और वहाँ के जितने भी तमाम व्यवस्थाएं हैं वो से चलती। मैं कुछ वर्षों पहले उज्जैन में कथा कर रहा था, लिंग पुराण का बड़ा अच्छा सूत्र पढ़ा जिसमें वर्णन था कि मंदिर में जाते समय मुद्रा हाथ में नहीं है, तो रास्ते में कहीं कोई पत्ता फूल मिल जाता है वही तोड़ लीजिए, भगवान के सन्मुख वही चढ़ा दीजिए, कभी खाली हाथ मत जाना। वर्णन है ऐसा। कथा रामायण में आती है, प्रभु राम से मिलने के लिए वनवासी लोग आए जो बहुत गरीब थे, बहुत दीन थे। वो भी खाली हाथ नहीं आए, वो कंद मूल फल भर भर दोना अपने हाथ में फूल पत्तियां लेकर के आए हैं। प्रभु श्री राम जी के चरणों में समर्पित किया। राम जी ने कहा मांगो क्या चाहिए। उन्होंने कहा भगवान कुछ वस्तु हम नहीं चाहते। भगवान ने कहा मांगना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा तो वस्तु नहीं, हमें वस्तु देने वाला राम चाहिए, जो मंदिर में भाव से वंदन प्रणाम करते हैं। परमात्मा उन्हें संसार की वस्तुएं ही नहीं, भगवान उन भक्तों को अपने आप को दे देता है। दुर्योधन ठगा रह गया क्योंकि उसे द्वारका की सेना मिली। अर्जुन फायदे में रहे क्योंकि उन्हें द्वारका के कृष्ण मिल गए। इसलिए भगवान से वस्तु नहीं, भगवान से भगवान को मांगिए, यही साधना है, यही भक्ति है। यही आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, जब भी आप मंदिर में जाते हैं तो दो बातें भगवान को कहना। पूज्य राम सुखदास जी महाराज जी कहते थे, हे नाथ हम आपको कभी ना भूलें, हे नाथ मैं आपको ना भूल। रोज कही जितने भी ग्रंथ उपनिषद जो भी कुछ है इस भाषा में सब कुछ समाया हुआ, भाव से कह दें कि हे नाथ मैं आपको न भूलूं, ये कर। दूसरी बात है, हम जैसे आपके लिए बहुत हैं, लेकिन भगवान हमारे लिए आप हैं, आप हमें बस स्वीकार कर लीजिए। मेरे पास जो भी कुछ है वो सब आपका है, आपका ही दिया हुआ है। इतने में ही भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख काम करने से पहले देने की भावना रखिए। जो भी है आपसे जो बनता है, जितना बनता है। घर में जामाता आता है, बेटी आती है। एक बात मैं आपको बोलूँ, सुनकर आपको आनंद होगा, घर में इतने लोग आ जाएं उस समय आपको गंगा सागर की यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है। घर में बहन आवे, घर में जामाता आवे, बहन का पति आवे, बहन का बेटा आवे, बेटी का बेटा आवे, और घर में जिस दिन गुरु चल करके आ जावे, समझ लो उस दिन आपको गंगा सागर की यात्रा करने का फल प्राप्त हो। ऐसा ब्रह्म पुराण के लिखा है, जो मैंने आपके बीच में निवेदन किया। तो कोटिम तक्ताम हरिम स्मरेत, करोड़ों कार्यों को करने से पहले भगवती कार्य कीजिए, भगवान का काम कीजिए। दशरथ बनिए तो राम अकेले नहीं आएंगे, क्या क्या लेके आएंगे? धर्म रूपी भरत, अर्थ रूपी शत्रुघ्न और वैराग्य का प्रतीक लक्ष्मण, इनको वो लेकर के आए। भगवान अकेले नहीं, इनको संग। तो इस कथा में विशेष रूप से वर्णन है, हम ऐसा जीवन जिए हैं जिस जीवन में लोलुपता ना हो, ऐसी जिंदगी जीने की आवश्यकता